मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर। आज परमेश्वर ने इस मंडली में जो परमेश्वर ने मैं उम्मीद करता हूँ अपने खून से खरीदी है, क्रूस पे आप सभी के लिए, मुझ पापी के लिए भी परमेश्वर ने अपना कीमती लहू अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वसीले बहाया, जिससे हमारे पापों और श्रापों की क्षमा होती है। हमने वो विषय छोड़ा था उत्पत्ति 3 अध्याय और 7 वचन, वही आयत हम फिर पढ़ेंगे। तद दोनों दी आँखां खुल गईयां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਈ। अनाज्ञाकारिता का पाप करके, शैतान की बातें सुन के, परमेश्वर को दूसरा स्थान देके, शैतान को पहला स्थान देके हव्वा ने बहुत बड़ी जो गलती की, उसका परिणाम ये हुआ, उसके अंदर आई खुदी का परिणाम ये हुआ कि उसके अंदर मैं और मेरा की भावना बहुत बढ़ गई। इसलिए उसने सबसे पहले खाया, और जब वो खा चुकी, खाए हुए फल को, आधे फल को अपने पति को दिया। पति अपनी पत्नी के प्रेम में बिल्कुल अंधा, कोई सवाल नहीं किया, तूने ये क्या किया, क्यों किया, किससे पूछ के किया, तुमने खा लिया, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। ये नहीं कहा कि मुझे परमेश्वर ने हुक्म दिया है, आज्ञा दी है, तो इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। वो मुझे आज्ञा दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ हव्वा को उसने बताया होगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, ऐसा आदम ने नहीं कहा। तो परमेश्वर को दूसरा स्थान देना मूर्ति पूजा का प्रतीक है, और उस समय उसने पत्नी के प्रेम रूपी मूर्ति पूजा में वो गिरा, पत्नी के प्रेम में गिरा, और उसने भी वो फल खाया। दोनों की आत्मिक आंखें बुराई के प्रति खुल गई, भलाई के प्रति तो पहले ही खुली हुई थी। फिर उनको पता चल गया कि हम नंगे। आज की जो वर्तमान मनुष्य जाति कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितना सोना पहन ले, चांदी पहन ले, बहुमूल्य कपड़े पहन ले, लेकिन वो आत्मिक रूप से नंगे हैं। समझ में आ रहा है? जब तक एक भाई या बहन प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं करता, पापों का पश्चाताप नहीं करता, तौबा नहीं करता, मन नहीं फिराता, क्रूस पे लटके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाता, अपने मुंह से उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार नहीं करता, और पानी में अपने पुराने मनुष्यत्व को दफन नहीं करता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा नहीं लेता, तब तक हम कैसे उसको मान लें कि ये नंगा नहीं? कैसे मान लें? बेशक वो दुनियावी कपड़े पहन रखा, अच्छी बात है, वो तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकालने से पहले, आगे हम पढ़ेंगे, वो उनको अंगरखे पहनाएगा। वर्तमान में जो मनुष्य जाति कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के पीछे भाग रही है, समझ रहे हैं आप? कर्मों के द्वारा हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कर्म घमंड उत्पन्न करते हैं। मैं दोपहर 12 से जो भी प्रभु ने सेवा दी, वो मैं नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा कर रहा है, और वो मुझे फल
कृपा, अनुग्रह, मन, ईश्वरीय प्रेम एक खिंचाव देता है कि मैं उसके कलाम को उसके चुने हुए लोगों के बीच में साझा करूं। इसमें मेरी कोई खूबी है ही नहीं। इस कमजोर बर्तन को परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करता है। इसमें मेरी कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई गुण, कोई योग्यता, कोई काबिलियत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम सारे काम कर चुको तो ये कहो कि हम निकम्मे दास हैं, ताकि हमें घमंड ना आए। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का महिमा इन्होंने खोया, परमेश्वर का स्वरूप समानता खोया, इनके अंदर पाप आया, पाप के द्वारा मौत आई और फिर इनकी शैतानी बुद्धि काम करने लगी। इनके प्राण के अंदर पहले मन, इच्छा और भावना थे, चौथी चीज आई, खुदी आई, शारीरिकता आई, मैं और मेरा आया। हालेलुया। अब आगे उत्पत्ति 3 अध्याय 8 वचन। अब परमेश्वर इनके बीच में कुछ बातें करने के लिए आ रहा है। और परमेश्वर को, जैसा मैंने कल बताया, सब ज्ञानी है, उसको पता है आदम क्या क्या करेगा। इसलिए उत्पत्ति 1:26 में कहा ना, आओ हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो सर्व ज्ञान में पता था आदम क्या क्या करेगा। अब परमेश्वर आदम से सवाल करता है। 8 वचन पढ़े। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਉਹਦੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਕਾਇਆ। परमेश्वर इनके बीच में एक सवाल के साथ आता है। 9 वचन में परमेश्वर कहता है, हे आदम तू कहाँ है? तद यहोवा परमेश्वर ने आदमी ने पुकार के आख्या कि तू किथे है? किथे? हे आदम तू कहाँ है? परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, उसको पता है कौन कहाँ है और कौन कहाँ होगा। लेकिन परमेश्वर उसके मुंह से, उसके मन से ये निकलवाने की इच्छा थी कि ये आदम खुद अपने मुंह से बोले, मैं अभी कहाँ हूँ, सब कुछ बिक्री कर चुका हूँ, सब कुछ शैतान को सौंप चुका हूँ। वो आदम जो एक समय परमेश्वर की उपस्थिति में, जब दिन के ठंडे समय परमेश्वर आता था, वो परमेश्वर के आने के समय को जानता था। ठीक उससे कुछ पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में आदम और हव्वा अपने आप खड़े हो जाते थे। लेकिन आज परमेश्वर को क्यों ये नौबत आई ये सवाल पूछने की कि है आदम तू कहाँ है? वो आदम जिसको मैंने अपना स्वरूप, अपना समानता दिया, एक उद्देश्य के साथ दिया, एक मकसद के साथ दिया। तो मेरे प्रियो, कितनी गंभीर बात है। कहीं वो नौबत हमारे जीवन में किसी एक या दो के साथ या कईयों के साथ ना जाए। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू वो कहाँ है जब तौबा के समय था, उस समय का तेरा समर्पण, और अभी वर्तमान में तेरी हालत जैसे प्रकाशित वाक्य में लौदीकिया की कलीसिया की हालत बताई गई है। वर्तमान में लौदीकिया की कलीसिया की हालत कैसी है? आइए उस पर देखिए। प्रकाशित वाक्य
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 वचन। मैं तेरे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। कौन कह रहा है? तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसलिए ना हमारे कामों को जानता है। लेकिन उत्पत्ति में क्यों सवाल पूछ रहा है, हे आदम तू कहाँ है? अन्य जातियां ऐसे ऐसे सवाल और कुंडियों में आपको फंसाएगी यदि आप वचन के जानू नहीं होगे ना, वचन के जानकार नहीं होगे। यहोशुआ 1 अध्याय 8 वचन में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना हो, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि तू वो करने में सफल हो जो तुम्हें करने की आज्ञा दी गई। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता मैं तेरे सब कामों को जानता हूं। और वो सवाल क्या पूछेंगे? उत्पत्ति में क्यों लिखा है, हे आदम तू कहाँ है? क्या जवाब दोगे? जवाब देने की जगह उन्हीं के सवालों में फंस के उन जैसा बन जाओगे। फिर बोलोगे पास्टर जी ने फंसा दिया हमें, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, आना नहीं चाहता था, मेरा तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया। क्योंकि आप उन हालातों से निकलना चाहोगे। हो सकता है वहाँ सामान के साथ खड़े हों, अलग अलग हथियारों के साथ खड़े हों। यदि आपके अंदर उस समय परमेश्वर का वचन आया होगा, यदि तुम मेरे लिए अपने प्राणों को गवाओगे तो बचाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और जो अपने प्राणों को बचाएगा वो गवाएगा। फिर प्रेरित पौलुस का क्या कसूर था? प्रेरित पौलुस का क्या कसूर था रोम में जाके अपनी गर्दन कलम करवाने का? अपने शरीर से इतना प्रेम ना करें। हालेलुया। अंतिम समय की कलीसिया, इफिसियों की पत्री 5:27 में लिखा, तेजस्वी कलीसिया बनना है। कैसी? लक दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द वो नहीं। शरीर में तो दर्द होता है, आत्मा और प्राण में दर्द नहीं। आत्मा और प्राण परमेश्वर के कलाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, भरपूरी से भरपूर रहने हैं, चमकने हैं। वचन में लिखा, तुम भी जगत की ज्योति हो, अंधकार में ज्योति के पुत्रों की मानिंद चमको। हालेलुया। हालेलुया। तो लौदीकिया की कलीसिया में परमेश्वर कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। हाँ जी आगे। भाई तू ना ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੱਤਾ। हाँ जी। मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ना तो हमारे इतने ठंडकपन है कि हम विश्वासी ही ना कहलाएं, हमको अविश्वासी ही बोले सब। और ना इतना गर्म कि एक सरगर्म विश्वासी के तौर पे जिस भी गली से वो विश्वासी निकले परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास लोगों को हो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु जानता है। 16 वचन। सो तो सील गर्म जो है ना तत्ता ना ठंडा, इस कारण मैं तेनू अपने मुंह विचों उगल सुटांगा। इस कंडीशन में आने के लिए क्यों अपने आप को परमेश्वर के सामने दे रहे हो? यहां शैतान नहीं उगलेगा, परमेश्वर कहता मैं खुद उगल दूंगा। मतलब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पे रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है
और फिर जलाने के काम आता है। आत्मिक जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए फलवंत नहीं होती, दैट्स ओवर, उसका समय खत्म। किसान क्या बोलता है? इस पेड़ को मैं काट डालूंगा। लेकिन बाग का मालिक विनती करता है, प्रभु 1 साल इसको और दो, मैं इसमें मेहनत करूंगा, खाद डालूंगा, अच्छा पानी दूंगा। फिर परमेश्वर मौका देता है। वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, मेरा पिता किसान है, मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो फिर हम लोग आराम करें, निठल्ले हो जाएं, सिर्फ यूहन्ना 3:16 तक सीमित रहें। जितनों ने विश्वास किया उनके ऊपर दंड की आज्ञा की नहीं, इस भ्रम में नहीं रहना। वचन में यह भी लिखा है, जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहेगा वो ही बचाया जाएगा। एक वचन को लेकर के हम फैसला नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो आगे वचन कहता है, उगलने पर हूं, 17 वचन। तू जो आखदा है भाई मैं धनवान हां ਅਤੇ मैं माया चोरी है ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਅਤੇ नहीं जानदा है जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना ਅਤੇ नंगा है। हाँ जी, बहुत से बोलते हैं एक बार बाइबल पढ़ ली बहुत है, मैं आत्मिक धनी हो गया हूं, बाइबल की पुस्तकों के नाम मुझे आने लगे, या मैं दुनियावी तौर पे भी धनी हूँ, बहुत ज़मीन है, जायदाद है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे हैं, बैंक बैलेंस भी बहुत है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, कौन सा बैंक कब दिवालिया हो जाए कोई पता नहीं, कब विमुद्रीकरण हो जाए कोई पता नहीं, कब पैसे का तमाशा बन जाए कोई पता नहीं। और यहाँ तो बात आत्मिक धनीपन की गई है। क्या हम आत्मा में धनी हैं? क्या हम अपना धन स्वर्ग में जोड़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह तो कहता है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ काई और कीड़े इसको बिगाड़ते हैं, चोर इसमें सेंध लगाते हैं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब कल भी मैंने स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा किया, आज भी कर रहा हूं। उस समय जब गुप्त आगमन होगी, हम सब बादलों में जितने तैयार होंगे उठाए जाएंगे परमेश्वर के सामने। बहुत से आप में से जब सिंहासन के सामने खड़े नजर आएंगे, वो मेरा धन होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास का वो धन होगा और हमेशा हमेशा हम अपने प्रभु के साथ रहेंगे। तो आगे लिखा है, कई बोलते हैं हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। क्यों नहीं घटी? सबसे बड़ी घटी एक सही अगुवे का ना होना, सबसे बड़ी घटी एक सही उपदेश का ना होना, सबसे बड़ी घटी है। और सबसे बड़ी घटी उस प्रार्थना भवन में पवित्र आत्मा का ना होना। जब पवित्र आत्मा ही नहीं है तो फिर परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए प्रभु के दास भी नहीं, फिर मनुष्यों के द्वारा ठहराए गए प्रभु के दास होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठे बैठे वचन नहीं सुन सकते तो मैं खड़ा भी कर सकता हूं। प्रभु ने अधिकार दिया, यहां नहीं खड़ा करूंगा, वहां खड़ा करूंगा पीछे। मजबूर मत करें। जिसका सोने का मन है चले जाओ, अंदर भी बिस्तरे लगे सो जाओ, आराम से सो। लेकिन एक गीत भी याद रखना है ना, एक गीत भी है, तू चेते रख बंदिया दिन भी आना है, तेन जाग